प्लक्ष आदि महाद्वीपों, वहां के पर्वतों, नदियों तथा निवासियों का वर्णन, श्वेत द्वीप में स्थित नारायणपुर का वर्णन, वहां वैकुंठ में रहने वाले लक्ष्मीपति शेषशायी नारायण की महिमा का ख्यापन। सूत जी बोले, जम्बूद्वीप के विस्तार से दुगने विस्तार में चारों ओर से क्षार सागर को आवृत कर प्लक्ष द्वीप स्थित है। श्रेष्ठ विप्रो, प्लक्ष द्वीप में सीधे विस्तार वाले सुंदर पर्वों वाले तथा सिद्धों के समूहों से सेवित 7 कुल पर्वत हैं। उनमें गोमेद पहला है, दूसरा चंद्र पर्वत कहलाता है। इसी प्रकार नारद, दुदुम्भी, सोम, ऋषभ तथा 7वां वैभ्राज्य नामक पर्वत कहा गया है, जो ब्रह्मा को अत्यंत प्रिय है। वहां देवर्षियों, गंधर्वों तथा सिद्धों के द्वारा सबके साक्षी विश्व की सृष्टि वाले विश्वात्मा भगवान अज ब्रह्मा की उपासना की जाती है। उन पर्वतों में पवित्र जनपद है, वहां न कोई आधि है न कोई व्याधि। वहां रहने वाले पुरुष किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते हैं। समुद्र की ओर जाने वाली उन वर्ष पर्वतों की 7 नदियां हैं। उनमें ब्रह्मर्षि नित्य पितामह की उपासना करते हैं। वे नदियां अनुतप्ता, शिखी, विपापा, त्रिदिवा, कृता, अमृता और सुकृता नाम वाली कही गई हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य छोटी छोटी नदियां तथा बहुत से सरोवर भी वहां पर है। यहाँ सत्य, त्रेता आदि रूप में युगों की व्यवस्था नहीं है और सभी पुरुष दीर्घायु होते हैं। इस द्वीप में आर्यक, कुरव, विदश तथा भावी नामक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कहे गए हैं। ये मुनिश्रेष्ठों, यहाँ रहने वाले विभिन्न वर्ण वालों के द्वारा भगवान सोम की पूजा की जाती है। उन्हें सोम का सायुज्य और सारूप्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ के सभी लोग नित्य धर्मपरायण और नित्य प्रसन्न चित्त रहते हैं तथा रोग रहित होकर 5000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। प्लक्ष द्वीप के दुगुने प्रमाण में चारों ओर एक सुरस के समुद्र को आवेष्टित कर शालमली नामक द्वीप स्थित है। वहाँ भी 7 वर्ष और 7 ही कुल पर्वत हैं। ये पर्वत सीधे फैले हुए और सुंदर पर्वों वाले हैं। ये सुव्रतों, वहाँ 7 नदियां भी हैं। कुमुद, उन्नत, तीसरा बलाहक, द्रोण, कंक, महेश तथा कुकुद्वान, ये 7 कुल पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचिनी तथा निवृत्ति, ये 7 नदियां मनुष्यों का पाप हरण करने वाली कही गई हैं। हे द्विजश्रेष्ठों, उनमें यहाँ के निवासियों में न लोभ है, न क्रोध है और न यहाँ युग की व्यवस्था ही है। यहाँ के सभी लोग रोग रहित होकर जीवित रहते हैं। यहाँ के सभी वर्णों के लोग निरंतर सनातन वायुदेव का यजन करते हैं। इन्हें उन वायुदेव का सायुज्य, सारूप्य और सालोक्य नामक मोक्ष प्राप्त होता है। हे द्विजों, इस शालमली द्वीप में ब्राह्मण कपिल वर्ण के, क्षत्रिय अरुण वर्ण के कहे गए हैं, वैश्य पीत वर्ण के तथा वृषल शूद्र कृष्ण वर्ण के बतलाए गए हैं। शालमल द्वीप के दुगने विस्तार में चारों ओर से सुरोध सागर को आवेष्टित कर तुषद्वीप स्थित है। विद्रुम, हेम, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि तथा मंदर, ये 7 कुल पर्वत हैं। यहाँ दुत्पापा, शिवा, पवित्रा, सन्मता, विद्युदंबा और मही नामक जल से पूर्ण नदियां हैं। हे विप्रो, यहाँ मणि के समान स्वच्छ जल वाली अन्य भी सैकड़ों नदियां हैं। इनमें देवता आदि ईशान ब्रह्मा की उपासना करते हैं। विप्रो, वहाँ के ब्राह्मण द्रविण, क्षत्रिय सुष्मिणी, वैश्य स्नेह और शूद्र मंदेह कहे गए हैं। यहाँ के सभी लोग विशिष्ट ज्ञान से संपन्न, मैत्री आदि गुणों से समन्वित, विहित कर्मों को करने वाले तथा सभी प्राणियों के हित चिंतन में लगे रहते हैं। ये विविध यज्ञों द्वारा परम श्रेष्ठ ब्रह्मा का यजन करते हैं और उन्हें ब्रह्मा का सायुज्य, सारूप्य तथा सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। हे विप्रो, कुशद्वीप के दुगने विस्तार में चारों ओर धृत समुद्र को आवेष्टित करके क्रौंच द्वीप स्थित है। क्रौंच, वामनक, अंधकारक, देवाव्रत, विविंद, पुंडरिक तथा दुदुम्भिस्वन नामक 7 पर्वत वहां कहे गए हैं। गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति तथा पुंडरिक, ये प्रधान नदियां कही गई हैं। ये द्विजोत्तमों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्य तथा तिष्य नाम से यहाँ कहे जाते हैं। ये यज्ञ, दान, समाधि, व्रत, उपवास, विविध होम, स्वाध्याय एवं तर्पण द्वारा महादेव की अर्चना करते हैं। इन्हें महादेव की कृपा से उनका रुद्र का अति दुर्लभ सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य तथा सामीप्य मोक्ष प्राप्त होता है। हे विप्रो, कौंच द्वीप के दुगने विस्तार में चारों ओर से दधि समुद्र को आवृत कर शाक द्वीप स्थित है। यहाँ उदय, रैवत, श्यामाक, अस्तगिरी, आम्बिकेय, रम्य तथा केशरी ये पर्वत हैं।
यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, रेणुका, इक्षुका, धेनुका और गभस्ती ये नदियां हैं। इनका जल पीकर यहाँ के मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ये रोग रहित, शोक विहीन और राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्रमशः मग, मगध, मानव तथा मंदक कहलाते हैं। ये सभी लोगों के एकमात्र साक्षी देवाधिदेव सूर्य देव का विविध व्रत एवं उपवासों द्वारा निरंतर यजन करते हैं। हे विप्रेंद्रों, सूर्य के अनुग्रह से इन्हें इनकी सायुज्यता, सामीप्यता, सारूप्यता और सालोक्यता प्राप्त होती है। शाक द्वीप को आवृत करके क्षीरोद सागर स्थित है। उसके मध्य में श्वेत द्वीप है। वहां नारायण परायण लोग रहते हैं। वहां नाना आश्चर्यों से समन्वित अनेक पवित्र जनपद हैं। वहां के मनुष्य श्वेत वर्ण के और नित्य विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं। वहां न कोई आदि व्याधि है, न वृद्धावस्था है, न मृत्यु का भय ही है। सभी लोग नारायण के भक्त तथा क्रोध लोभ से रहित, माया एवं मात्सर्य से मुक्त, नित्य पुष्ट, आतंक रहित, नित्य आनंद युक्त, भोग करने वाले तथा नारायण परायण रहते हैं। वहां के कुछ निवासी जितेंद्रिय एवं नित्य ध्यान परायण योगी हैं। कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं और कुछ लोग विशिष्ट ज्ञान संपन्न हैं। दूसरे निर्विज योग के द्वारा ब्रह्म भाव से भावित होकर उन परम व्योम रूप परम पद वासुदेव का ध्यान करते हैं। कुछ दूसरे अनन्य चेता, अन्य आश्रय रहित महाभागवत लोग तम अज्ञान से परे विष्णु नामक परम ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ये सभी चार भुजाओं वाले, शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले, सुंदर पीतांबर धारण करने वाले एवं श्रीवत्स से अंकित वक्षा स्थल वाले होते हैं। ये सभी चार भुजाओं वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, सुंदर पीतांबर धारण करने वाले एवं श्रीवत्स से अंकित वक्ष स्थल वाले होते हैं। अन्य कुछ लोग महेश्वर के भक्त हैं। वे मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं। वे अपने योग से उत्पन्न रश्मियों से लोक को प्रकाशित करते हैं और महागरुड़ उनके वाहन हैं। सभी शक्तियों से संपन्न, नित्य आनंद से पूर्ण, शुद्धांतकरः सभी शक्तियों से संपन्न, नित्य आनंद से पूर्ण, शुद्धांतःकरण तथा विष्णु के अंतर में विचरण करने वाले पुरुष वहां रहते हैं। वहां व्यास आदि से सुशोभित नारायण का दूसरा दुर्गम तथा दुर्लक्ष नारायण नामक एक पुर है। वह पुर सोने के परकोटों से युक्त, स्फटिक के मंडपों से समन्वित, हजारों प्रकार की प्रभाओं से अलंकृत, अत्यंत सुंदर और दुराधर्ष है तथा सोने के प्रासादों से युक्त एवं अनेक बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से व्याप्त है। वो पुर स्वर्ण से बने हजारों विचित्र गोपुरों और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है और साथ ही वो स्वच्छ आसनों से युक्त एवं विविध प्रकार से अलंकृत है। वो पुर विविध प्रकार के उद्यानों और नदियों से शोभित है। सब ओर से सरोवरों से युक्त और वीणा तथा वेणु की ध्वनि से निनादित है। विचित्र प्रकार की अनेक पताकाओं से शोभित है। सब ओर से विधियों और रत्नों से आभूषित और विभूषित है। सैकड़ों हजारों स्त्रियों से संपन्न तथा दिव्य गान से समन्वित है। हंस एवं सारस पक्षियों से व्याप्त है। चक्रवाकों से सुशोभित है। उसके अनुपमेय 4 द्वार हैं तथा वो सुरद्वेषी असुरों के लिए अगम्य है। वो पुर विविध प्रकार के गीतों को जानने वाले देवताओं के लिए भी दुर्लभ, नाना विलासों से संपन्न, काम के अभिलाषी, अति कोमल, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले, नुपुर की ध्वनि से युक्त, मंद मुस्कान वाले, सुंदर बिंब के समान होठ वाले, मुग्ध मृग शावक के समान नेत्र वाले, संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न, अलंकृत शीर्ण कटिभाग वाले, राजहंस के समान सुंदर चाल वाले, अच्छे वेश वाले, मधुर स्वर वाले, बोलचाल में प्रवीण, दिव्य अलंकारों से विभूषित, स्तन के भार से कुछ झुके हुए, मद के कारण चंचल नेत्र वाले, अनेक वर्णों के अंगराग से सुशोभित अंगों वाले, नाना प्रकार के भोग और रति में अनुराग रखने वालों और जहां तहां नृत्य करते हुए अप्सरा समूहों से सुशोभित हैं। प्रफुल्लित फूलों वाले, इधर उधर विद्यमान सुंदर उद्यानों से सुशोभित, असंख्य गुणों वाला ये पवित्र पुर देवताओं के लिए भी अगम्य है। अमित तेजस्वी लक्ष्मीपति विष्णु देव का वो पुर श्री से संपन्न और पवित्र है। उसके मध्य में अत्यंत तेज से संपन्न, ऊंचे प्राकार तथा तोरणों से युक्त और योगियों के लिए भी दुर्लभ वृक्षों का दिव्य स्थान है। उसके मध्य में कमल दल के समान द्युति वाले, संपूर्ण जगत के उत्पादक भगवान हरि शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। स्वात्मानंद रूपी अमृत का पान करते हुए सनंदन आदि योगिंद्रों द्वारा तमोगुण से अतीत श्रेष्ठ उन हरि श्री हरि का चिंतन किया जाता है। क्षीर सागर की कन्या लक्ष्मी, सुंदर पीतांबर धारण करने वाले, अनंत महामाया अधिपति तथा महान भुजाओं वाले विष्णु के दोनों चरण नित्य पकड़े रहती हैं।
जगत की वंदनीया हरिप्रिया वे देवी नारायण मृत का पान करके उन्हीं में मन लगाकर उनके चरण मूल में नित्य विराजमान रहती हैं। वहां श्वेत द्वीप में नारायणपुर में न अधार्मिक जा पाते हैं, न दूसरे देव का आश्रय ग्रहण करने वाले। देवताओं से भी वंदित वो स्थान वैकुंठ नाम से प्रसिद्ध है। उसका संपूर्ण रूप से वर्णन करने में मेरी बुद्धि समर्थ नहीं। उस नारायणपुर का मैं इतना ही वर्णन कर सकता हूँ। परम ब्रह्म सनातन वासुदेव श्रीमान नारायण अपनी माया द्वारा संसार को मोहित करते हुए वहां शयन करते हैं। ये सब कुछ नारायण से ही संपन्न है, उन्हीं में स्थित है और कल्पांत में उन्हीं को प्राप्त होता है। वे ही परम गति है।